हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सान अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर नंबर 8। और अभी तक जिस बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशन आता रहे और इस तरह की वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। और आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। इवोल्यूट द फॉलोइंग साइन थीटा कॉस साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस में साइन 30 और कॉस 60। और इसके लिए पहले आपको साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो हैं उसके एंगल वो आपको पता होना चाहिए। कौन साइन 30 पे कितनी वैल्यू होती है, कॉस 60 पे क्या होता है, इन सब की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले की वीडियो में आपको मैंने बताया था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अब आगे साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है। साइन 60 पे जो वैल्यू होती है क्या होती है बच्चों, √3/2। और ये दोनों साइन और कॉस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और कॉस 30 पे वैल्यू क्या होती है, ये भी √3/2 होती है। याद रखना बच्चों, साइन और कॉस इन दोनों का सम जहां पे 90 होता है वो दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। साइन 60 पे और कोस 30 पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि इन दोनों का जोड़ अगर 90 बनता है, साइन और कोस का जोड़, वहां पे वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। और यहाँ पे साइन 60 पे जो वैल्यू थी √3/2 थी और साइन और कोस 30 पे जो वैल्यू है वो भी क्या है, √3/2 है। अब इन दोनों का क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इसकी भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहां पर भी इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है, 90। साइन 30 और कोस 60, तो इन दोनों का जोड़ कितना है, 90। तो इन दोनों की भी वैल्यू सेम रहेगी। साइन 30 पे जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। कॉस 60 पे जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 3 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ऊपर वाला, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो एलसीएम वही रहेगा 4। और ऊपर वाला 4 की टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में। ठीक है बच्चों, अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो इनका डिवाइड करोगे 4 को 4 से तो 1 आया। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई। और 4 की टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, तो ये भी 1 टाइम में आता है। फिर 1 को इस जो इनका जो डिवाइड करने पर 1 आया है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब आगे देखो क्या होता है। अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 1 जा 3 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और नीचे क्या है 4। 3 और 1 को ऐड करें तो 4 होगा, 4/4। इन दोनों को डिवाइड करें, 4 1 जा 4, तो इसका आंसर क्या था, आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हमें tan 45 की वैल्यू पता होना चाहिए, cos 30 की वैल्यू पता होना चाहिए और sin 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये 2 है तो ये 2 का 2 यहीं पे लिखेंगे। और tan 45 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है बच्चों, 1। और ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, प्लस में cos, और ये आपका क्या है, यहाँ पे cos 30 है और यहाँ sin 60 है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि cos और साइन का दोनों का जो जोड़ अगर 90 बन जाता है सम, तो उन दोनों की वैल्यू यहाँ पर देखो 30 और यहाँ पे साइन 60, इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम आएगी। तो cos 30 पे वैल्यू क्या होती है, cos 30 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2 होती है और इसका स्क्वायर। और माइनस में साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है, तो यही होगी √3/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करने पर 2 1 जा 2
अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में। और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे दोनों का स्क्वायर होता है, एक ऊपर वाले का भी होता है और नीचे वाले का भी होता है। तो 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो 2 इंटू में 2, तो ऊपर क्या आया? रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसके पेयर बन जाएंगे, जोड़े बन जाते हैं। अगर अंडर रूट में जिसके जोड़े बन जाते हैं उसका एक पेयर बाहर आ जाता है। तो ये 3 आ गया आपका, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर बट्टे में इसका स्क्वायर कितना है? तो 3/4 आया, और ये भी माइनस 3/4, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 3/4 आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसको ये वैल्यू समझाने के लिए बता रहा था। ये देखो प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, ये दोनों एक जैसी संख्या है, प्लस माइनस कट जाएगी। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इन सब की cos की 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? cos 45 पे जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। और sec 30 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों? जो cos 30 पे जो वैल्यू होती है, cos 30 पे जो वैल्यू होती है उसी का रेसिप्रोकल sec होता है, sec 30 पे। तो cos 30 पे जो वैल्यू होती है क्या होती है बच्चों? तो √3/2 ये होती है। और sec 30 पे क्या होगी वैल्यू इसकी? तो इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम sec 30 की जगह पे 2/√3 लिख देते हैं, और प्लस में इसी तरह से cos का रेसिप्रोकल sec हो गया, तो cosec sin का रेसिप्रोकल, और sin 30 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। ठीक, और cosec इसका रेसिप्रोकल होता है, cosec 30 पे वैल्यू क्या होती है? इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे 2/1, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया तो 2/1 होगी। तो cosec की वैल्यू क्या आई हमारी? 2/1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 1/√2 है ऊपर, और नीचे 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या एलसीएम करेंगे, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। √3 को 1 से करेंगे तो √3 आएगा, और 2 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसको इससे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये था √3, 2/√3 और प्लस 2/1। ठीक है बच्चों, तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 2, और √3 को 2 से करेंगे तो 2/2√3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करते हैं, ये डिवाइड में है, 2 + 2√3 बट्टे में √3, ये डिवाइड में है, और ये ऊपर वाला नॉमिनेटर है, तो 1/√2। अब जब हम इनको डिवाइड चीज को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये √3 ऊपर आ जाएगा, √3 ऊपर आ गया, ये नीचे वाला ये पलट गया, और ये 2 प्लस में 2√3 हो गया, रेसिप्रोकल हो गया ये। अब क्या करेंगे आगे? √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, अपॉन में √2 को अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 प्लस में 2√3 से। एक बार हम क्या करेंगे, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार √2 को 2√3 से। तो यहां पर क्या था, √3 और 2 को √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2√2 आएगा, क्योंकि 2 क्या है हमारा? रैशनल नंबर है, और √2 क्या है आपका? इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल इस फॉर्म में लिख देते हैं हम, आगे रैशनल और पीछे इरेशनल। और इसी तरह से √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? देखो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई √3 से, और ये रैशनल आगे रहेगा, तो कितना आ गया? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होने पे √6, 2√6 आया पूरा सॉल्यूशन। तो हम इसकी जगह पे 2√6 लिखेंगे।
ठीक है बच्चों। अब आगे हम जानते हैं कभी भी नीचे हमारा क्या अंडर रूट नहीं रहता, तो हम इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, आंसर तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक माना जाएगा, लेकिन इसको हम अगर अंडर रूट हटाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का हम रैशनलाइज करेंगे यहाँ पे। √3 ऊपर क्या था बच्चों, √3 बटे में 2√2 प्लस में 2√6। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो इस डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे, तो अगर ये प्लस का है तो यहाँ ऊपर 2√2 माइनस में 2√6 माइनस का हो जाएगा, जो प्लस की चीज है माइनस हो जाएगी, अगर माइनस की चीज होती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये प्लस की चीज है 2√2 माइनस 2√6 हो गया। अब इसका भी हम रैशनलाइज करेंगे तो सेम यही रहेगा, ऊपर भी यही लिखेंगे, ये सेम ऊपर और नीचे दोनों एक ही जैसी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे हम क्या करेंगे, अब 2√3 का मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे और सेकंड टाइम इस √3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 2√2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो ये √2 और √6 आपस में मल्टीप्लाई होके √6 और ये नंबर रैशनल नंबर आगे रह जाएगा। तो क्या आया बच्चों, इसका आंसर आया 2√6। अब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2√6 से, तो क्या आएगा, √3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे -2√6। अब √3 इस √6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आगे -√2 रह जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करें तो √18 हो जाएगा और ये माइनस का 2, तो ये क्या आया आंसर, माइनस का 2√18 बटे में क्या आया। अब देखो यहाँ पर a+b और a-b आइडेंटिटी लगी है, क्या यहाँ पे क्या है, a+b एक जैसी संख्या है, यहाँ पे a √2 सेम है और प्लस में √6 माइनस में √6 है, ये दोनों एक जैसी संख्या है, बस इसमें चेंजेस क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये इस तरह का फॉर्म हो गया, एक आइडेंटिटी बन गई a+b a-b। क्या होता है बच्चों इसकी आइडेंटिटी, a² - b² होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसी तरह से a ये है और b ये है, a आपका 2√2 है और b आपका 2√6 है, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों, ऊपर में से तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, √6 माइनस में √18 और नीचे क्या हुआ, नीचे ये 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, इस डिजिट का भी स्क्वायर करेंगे और √2 का भी स्क्वायर करेंगे, दोनों संख्याओं का हम स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में √2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर क्या आएगा, √2 का स्क्वायर का मतलब होता है √2 इंटू में √2, तो इसको हम √2 इंटू में 2, 2 के पेयर बन गए, तो दोनों के जोड़े जब बन जाते हैं अंडर रूट में तो सिर्फ वही संख्या आती है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, तो 4 इंटू 2 8 आ गया, क्या आ गया बच्चों, 8 आंसर। तो ये 8 आ गया, मैं 2√2 का स्क्वायर की जगह पे 8 ले सकता हूँ। इसी तरह पे 2√6 का स्क्वायर करते हैं, तो 2√6 का स्क्वायर, इसका क्या सॉल्यूशन आएगा, तो पहले हम इसका भी स्क्वायर होएगा, 2 का भी और √6 का भी स्क्वायर आएगा, तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई √6 का भी स्क्वायर करेंगे। अब इन दोनों का जो स्क्वायर आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों, 4 मल्टीप्लाई √6 का स्क्वायर क्या आएगा, √6 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ
कि इस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको 6 इंटू 6 तो पेयर बन जाएगा, तो एक ही आएगा। तो ये कितना आ गया 6, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, तो ये कितना आ गया आपका 24 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे 2√6 माइनस में √18। अब हम क्या करते हैं, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब देखो 8 जो है हमारा प्लस है और ये क्या है माइनस है। प्लस माइनस हमेशा या माइनस प्लस हमेशा घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब घटा तो देंगे, साइन किसका आएगा, जो डिजिट में जो बड़ी डिजिट है उसका साइन आएगा, तो 24 का साइन आएगा। अगर ये प्लस का डिजिट अगर बड़ी होती तो ये प्लस का साइन आता। यहाँ पे तो अभी तो हम माइनस कर देंगे, 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, कितना -16। ठीक है, और साइन क्या डाल दिया हमने माइनस, क्योंकि ये डिजिट में ये संख्या बड़ी है इसलिए हमने माइनस डाला। अब आगे इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कट भी सकता है 2 की टेबल से 16, 2 1 जा 2 और 2 की टेबल में 16 8 टाइम में आता है। तो क्या आंसर आया कटने के बाद, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, √6, ये तो 1 हटा देंगे, √6 या ऐसे रहने दो माइनस के फॉर्म में, और या रहने दो, ये ऐसी रहने दो, √6 माइनस में √18 अपॉन में यहाँ क्या आया -8। ठीक है बच्चों, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ माइनस है, अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ, इस माइनस को हटाना चाहता हूँ, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन लूंगा। माइनस कॉमन लेंगे तो जो ये माइनस का साइन है वो प्लस का बन जाएगा, और ये आगे प्लस है, √6 क्या है प्लस का साइन है, तो ये माइनस का बन जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब हो गया, अगर इस माइनस को अंदर इंटू करते तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर से वही प्लस का √6 बन जाएगा। नीचे क्या है -8, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा बच्चों, √18 माइनस में √6, √18 माइनस में √6 बटे में 8। अभी भी हमारा आंसर जो पीछे है एक्सरसाइज के आंसर के पीछे, ये आंसर नहीं मैचिंग कर रहा, तो हम क्या करेंगे, √18 को और आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका √18 का एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं, अब 18 का हम एलसीएम कर लेते हैं। 2 टाइम में 18 कितने टाइम में आता है बच्चों, 2 के टेबल में 9 टाइम में 18 आता है, फिर 3 के टेबल में 3 टाइम में, फिर 1। तो क्या आया, √18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 के पेयर बन गए, जिसके पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं √18 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 3√2 लिख सकता हूँ। तो क्या आ गया, 3√2 माइनस में √6 बटे में 8, ये आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साइन वैल्यू पता होना चाहिए, साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बच्चों, 1/2। ठीक, और tan 45 पे क्या होता है बच्चों, tan 45 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। माइनस में cosec 60 पे क्या होती है वैल्यू बच्चों, cosec इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन 60 पे वैल्यू सोचो क्या होती है, √3/2। अब उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा, 2/√3। ठीक है, अब नीचे वाला भी कर लेते हैं। sec 30 पे वैल्यू क्या होती है, sec वैल्यू किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो cos 30 पे सोचो बच्चों क्या वैल्यू होती है, cos 30 पे वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3। प्लस में cos 60 पे वैल्यू क्या होती है, cos 60 पे जो वैल्यू होती है 1/2। प्लस में cot 45 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों, cot 45 पे जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1। अब आगे
1/2 और +1, अगर हम इसको सॉल्व करें इस पूरे को तो क्या आता है बच्चों? 1/2 और +1 को हम सॉल्व करते हैं अलग से। 1/2 + 1, इसके नीचे 1 है, मैंने आपको बताया था इसको इससे इस तरह से एलसीएम मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? एलसीएम 2 आएगा। और फिर इसके बाद इसको 1/2 + 1/1 था, इसको इससे तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो क्या आ गया बच्चों? 3/2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 3/2। इन दोनों की जगह पे मैं 3/2 रख सकता हूँ, 1/2 + 1 की जगह पे, माइनस में 2/√3 अपॉन में, और ये भी 2/√3, ये भी यही है 1/2 + में 1। तो इसका सॉल्यूशन अभी हमने किया, क्या आया? 3/2 आया। देखते हैं हम क्या था क्वेश्चन आपका यहाँ पे, मतलब आगे सॉल्व करके देखते हैं। हमने अभी ऊपर वाले का एलसीएम किया था 2√3, 2 को √3 से किया तो 2√3, और 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3√3, माइनस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, अपॉन में, अब इस तरह का इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 2 से करेंगे तो नीचे भी 2√3 आएगा। अब इसको भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको ही मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस में √3 को 3 से करेंगे तो 3√3। ये देखो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाला ये नोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ का, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर यहाँ का, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट सकता है, ये काट देंगे हम। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या बचा यहाँ से। यहाँ से जो बचा 3√3 -4, और नीचे इसको मैं आगे ले लेता हूँ, ये प्लस है, कोई फैक्ट नहीं डलेगा, तो 3√3 + 4 लिख सकते हैं। अब आप आगे क्या करेंगे? क्या आंसर यहाँ तक भी है तो ठीक है, यहाँ तक तो आंसर आपका सही माना जाएगा। लेकिन हम इस रूट, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे रूट नहीं रहना चाहिए तो हम इसका रैशनलाइज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर 3√3 -4 और 3√3 + 4। अब रैशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? इस नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर रहे हैं। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है बच्चों, इसका अगर ये प्लस में है तो ऊपर क्या होगा? माइनस, ये भी माइनस, दोनों ऊपर और नीचे माइनस आएगा। तो 3√3 -4, 3√3 -4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? आगे करते हैं। तो हम क्या करते हैं? 3√3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो हमें इसकी आइडेंटिटी भी बन सकती है। 3√3 -4 का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ऊपर में आपस में ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, यहाँ पे भी एक जैसी संख्या है, तो 1 और 1 तो पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, उसका होल स्क्वायर डाल दिया, पावर 2। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमेशा रैशनलाइज करते हैं तो नीचे आइडेंटिटी हम हमेशा आपका a + b और a - b की आइडेंटिटी बनती है। ये a + b है और ये a - b है, तो a + b और a - b की आइडेंटिटीज क्या होती है बच्चों? a² - b² होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये a है और b है, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस में आइडेंटिटी माइनस है b², b क्या आपका? 4 का स्क्वायर। आगे यहाँ पर क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a² - 2ab + b² होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर भी ये a है, माइनस इसको 4 को b मान लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? 3√3 का होल स्क्वायर, फिर आगे क्या है? -2ab - 2a क्या है आपका? a तो ये है पूरा, 3√3
और b क्या है आपका 4, फिर आगे क्या है b का प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस 4 का स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं आइडेंटिटीज, अब उतार लेना, प्लस b का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या होगा 3√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब ये 3 का भी स्क्वायर हो रहा है और √3 का भी स्क्वायर हो रहा है। तो हम 3 का स्क्वायर करें अलग से तो 9 आता है, 3 इंटू 3 क्या आ जाता है बच्चों, 3 इंटू 3 9 आया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब इस 9 और 3 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को ऊपर और देख लेते हैं 3√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 3 का भी स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई √3 का भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 3 इंटू 3, मतलब स्क्वायर का मतलब उस संख्या को 2 बार लिखो, और √3 का स्क्वायर 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 27, कितना आया बच्चों 27, माइनस में अब 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर क्या मतलब होता है 4 इंटू 4 क्या आ जाता है 16 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो 3√3 का स्क्वायर किया हमने, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर माइनस में 3√3 4 प्लस में 4 का स्क्वायर अपॉन में 27 माइनस 16। तो अभी हमने देखा था 3√3 का स्क्वायर किया तो 27 आया, माइनस अब देखो ये संख्या जो आपका डिजिट है जो रैशनल नंबर है 2, 3 और 4, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना आता है बच्चों 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आया, और ये √3 तो ये क्या रह जाएगा √3 रह गया यहाँ पे, तो √3 तो 24√3 और प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 कितना आया बच्चों 16। अब नीचे 27 में से 16 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये संख्या इसके साथ जुड़ नहीं सकती, ये आपका इरेशनल नंबर है और ये दोनों क्या है आपका रैशनल नंबर है। तो 27 को हम 16 के साथ ऐड करें तो कितना हो जाएगा दोनों का ऐड, तो कितना ऐड करो, ये आपका ऐड हो जाएगा 43 माइनस में 24√3 अपॉन में 11, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। फिफ्थ क्वेश्चन तो क्या है कैसे करेंगे हम, 5 ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले cos 60 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4 और ये sec 30 पे वैल्यू क्या होती है cos 30 पे वैल्यू आप बता दो उसका रेसिप्रोकल कर दो, sec 30 पे वैल्यू निकल जाएगी, तो cos 30 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों √3/2, √3/2 का और रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 का स्क्वायर, माइनस में tan 45 पे वैल्यू क्या होती है, तो tan 45 पे 1 होती है 1 का स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, और cos 30 पे वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अगर हम देखे जाए अगर सेम एंगल होता है साइन और कॉस, उन दोनों की वैल्यू का जोड़ जो आता है स्क्वायर की जो आइडेंटिटी बनती है वो क्या होती है बच्चों 1 होती है। अगर तुम डायरेक्ट लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर एंगल सेम हो और इसका स्क्वायरिंग हो रहा तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आप इस पूरे का सॉल्यूशन 1 आ सकता है। चलो देखते हैं आता है नहीं आता। देखो 5 पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर होता है 1 का भी स्क्वायर हो रहा है और ये √2 का भी 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, इसमें भी 2 का भी स्क्वायर हो रहा है और ये √3 का भी स्क्वायर हो रहा है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना होता है 4, फिर 4 यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4,
4 आ जाता है, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस अंडर रूट है, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। फिर -1 बट्टे में यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर हो गया, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। प्लस में रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर जो आता है, तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका बच्चों, 3 आएगा। तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो 5 को 1/4 से अगर हम, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट होता है ब्रैकेट का मतलब, 5 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5/4 आएगा। फिर प्लस में 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 आएगा, -1 बट्टे में। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम करें तो क्या आएगा, 4 एलसीएम आएगा नीचे वाले का। सेम जब आपका डिनोमिनेटर होता है तो एलसीएम क्या आता है बच्चों, वही डिजिट आती है। और ऊपर वाली 4 के टेबल में 4 तो 1 टाइम में आता है। ठीक है बच्चों, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। और फिर 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है, जब 1 टाइम में आता है तो 1 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले का एलसीएम करें तो क्या आएगा, इसके नीचे 1 है, क्या है बच्चों, 1। 4 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 4 के टेबल में 12 3 टाइम में आता है, 3 इंटू, और इस 4 के ऊपर जो डिजिट है 5 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5। और 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, पहले प्लस है, उसके बाद पहले प्लस लिख लेते हैं, प्लस, तो 3 के टेबल में 12 4 टाइम में आता है बच्चों। और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर क्या है, 16। ठीक है बच्चों, और 1 की टेबल में अगर हम 1 का टेबल, तो 12 कितने टाइम में आएगा, तो 12 टाइम में ही आएगा, माइनस में 12 इंटू, और उसके ऊपर क्या है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब नीचे क्या है, नीचे जो है हमारा 4, 3 में अगर हम 1 ऐड करें तो 4 आएगा, 4 1 जा 4, ये कट गया, ये खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताया था वहां पर कि ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, जब एंगल सेम रहता है दोनों का, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर रहती है वैल्यू, तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये वैल्यू 1 आ गई। अब हम सिर्फ ऊपर वाले का सॉल्यूशन करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 64 माइनस 12 1 जा 12 अपॉन में 12। ठीक है बच्चों, अगर हम 64 में 15 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 9, और ये 7 माइनस में 12। ठीक है बच्चों, अपॉन में 12, तो आंसर कितना आ गया, इसमें से 9 में से 2 घटाए यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से, तो 7, और 7 में से 1 घटाए 6 अपॉन में 12, ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 10 30 ये क्वेश्चन था, 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30। तो 2 10 30 पे वैल्यू क्या होता है बच्चों, 10 30 पे वैल्यू क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 10 30 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, तो ऊपर क्या आ गया, 2 अपॉन में √3, नीचे 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे और √3 का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा बच्चों। 1 का स्क्वायर कितना आया, 1, √3 को स्क्वायर करते हैं हम, जब √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई 2 बार कर देंगे, जिसके पेयर बन जाते हैं वो हमेशा क्या आता है आपका, इस पेयर में से एक आएगा, सिर्फ एक ही जोड़ा बनेगा, तो एक, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है बच्चों, अब आगे यहाँ देखते हैं क्या आया, ऊपर 2√3 और नीचे इन दोनों का, इसके नीचे एक छुपा हुआ है आपका, तो रिमाइंडर 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, तो 2/√3
अपॉन में 4 अपॉन में 3। अब हम क्या करते हैं, इसको, ये डिवाइड में है, ये पूरी वैल्यू क्या है, डिवाइड में है, तो हम इसको एक्सचेंज मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो चेंज करेंगे 2/√3, इसको चेंज कर देंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे। अब इसको इस तरह से हम काट सकते हैं 2 के टेबल में, और 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 4 2 टाइम में आता है। और क्या बचा अब नीचे, अब 1/√3, √3 को हम ऊपर 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे 2 है, एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बच्चों, अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा, √3, और 2 को 1 से करेंगे तो 2। तो ये आंसर आ गया आपका। अब ये आंसर आपकी वैल्यू साइन 60 पे होती है, कोस 60 पे होती है, tan 60 पे होती है, साइन 30 पे होती है। तो ये वैल्यू जो होती है हमारी कॉस साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2। तो साइन 60 इक्वल टू हमारा कितना होता है, √3/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए करेक्ट ऑप्शन है, ए करेक्ट, ये हमारा करेक्ट है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 45। तो कैसे करेंगे बच्चों, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 पे वैल्यू क्या होती है, tan 45 पे क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस में tan 45 पे वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 का स्क्वायर 1 रहता है, और 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, और 1 1 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 0। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी करेक्ट ऑप्शन है, डी 0 करेक्ट है आपका। ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, तो हम देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसमें से कोई सा एक उठा लेते हैं, वैसे हम 0 उठा रहे हैं, पहले चेक कर लेते हैं इसी से 0 तो नहीं आ रहा। तो 2 इंटू, अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर साइन 2a और 2 साइन a, अगर इसमें वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो क्या आता है, तो साइन 2 इंटू 0 और 2 इंटू साइन 0। ठीक है, 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो साइन 0 आएगा, और 2 इंटू, और साइन 0 पे क्या होता है 0 होता है, साइन 0 पे 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और साइन 0 पे 0, तो दोनों में क्या आया, कौन सा ऑप्शन से आपका ठीक है, ए। तो हमारे इसी पहले ही ऑप्शन से आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, तो ए इक्वल टू 0 करेक्ट ऑप्शन से आपका करेक्ट। अब इसका हम पार्ट नंबर 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में क्या है, इसका जो 4th पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 30 पे 1/√3 वैल्यू होती है, अपॉन में 1 माइनस में 1/√3 होती है। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 आएगा। ठीक है बच्चों, और अपॉन में 1 तो ऐसे रहेगा, 1 का दोनों का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 3 रह जाता है। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई होके 3 रहेगा। ठीक है, अब इसको आप आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन में √3 अपॉन में नीचे क्या है हमारा, अगर हम नीचे वाले का एलसीएम करें तो क्या आएगा एलसीएम, नीचे 3 आएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है हमारा 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 3 1 जा, इसको भी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम जो आया 3, और 3 को 1 से किया भी 3, माइनस में 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब ऊपर क्या है 2√3, और नीचे क्या है हमारा
क्या है बच्चों, 3 में से 1 गया तो 2/3 है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं 2/√3। ठीक है बच्चों, अब इसको हम नीचे वाले को अगर डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा मतलब। ठीक है बच्चों, 2 1 जा 2 इससे कट सकता है ऐसे। ठीक है, और क्या बचा हमारा, ऊपर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और √3 को 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × √3 क्योंकि 3 होता है, और नीचे क्या है √3, तो एक √3 से एक √3 कट गया, आंसर क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 में √3 कौन सा आंसर कौन से ऑप्शंस में हो सकता है, तो ऑप्शंस जो हमारा था, पहला cos 60 डिग्री, और बी ऑप्शंस था sin 60 डिग्री, और सी जो ऑप्शंस था tan 60 डिग्री। ठीक है, और डी ऑप्शंस था sin 30। तो किस पे वैल्यू हमारी √3 वैल्यू आती है, तो sin 60 पे वैल्यू √3 होती है। इस पे जो वैल्यू होती है इसका जो वैल्यू होता है cos 60 पे जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, 1/2 होती है। sin 60 पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है। तो tan 60 पे वैल्यू जो √3 होती है और sin 30 पे वैल्यू 1/2 होती है। तो इफ tan a + b का जो एंगल का जो है वो दे रखा है आपको इक्वल टू √3, एंड tan a - b कितना दे रखा है 1/√3, और a + b जो ग्रेटर है 0 से और लेस देन और इक्वल टू 90 है, a की जो वैल्यू जो निकलेगी वो b से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमें जो, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं आगे सॉल्व, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। tan a + b इक्वल टू √3, ये आपको गिवन है। अब tan a + में b, √3 की वैल्यू, tan पे √3 कहाँ पे होता है बच्चों, tan पे जो वैल्यू √3 कहाँ पर होता है, तो tan 60 पे वैल्यू √3 होती है। अब tan से tan रेसिप्रोकल, इससे ये दोनों tan आपस में कट सकते हैं इस तरह से, तो a + में b बराबर क्या आ गया आपकी वैल्यू 60। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी a + में b बराबर 60 आई। अब सेकंड जो है इस पे ये सॉल्यूशन करते हैं। tan क्या दे रखा है, tan a - b, tan a - b इक्वल टू 1/√3 है। अब tan पे वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे होती है, tan पे वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे होती है, तो tan 30 पे होती है। कौन से वे पे, tan 30 पे। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a - में b बराबर क्या आ गया बच्चों 30 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चों, a + में b इक्वल टू 60 डिग्री, और a - में b बराबर में 30 डिग्री। अब देखो साइन चेंज, एडिंग कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं की जा रही इसमें, एडिंग बाय एडिंग। हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, बाय एडिंग। ये प्लस का और ये माइनस, ये दोनों एक जैसी संख्या है, दोनों कट जाएगी, और a दोनों प्लस का साइन है तो दोनों जुड़ जाएगा, a 2a हो जाएगा। 60 और 30 ये दोनों प्लस की वैल्यू है, दोनों ऐड होके 90 हो जाएगी। अब 90 को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आंसर 45। तो a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 45। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास निकल गई, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, a + में b बराबर 60 है, और ये a की जगह पे हम 45 लिख देंगे क्योंकि a की वैल्यू 45 निकल चुकी है। तो a = 45
प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 माइनस में 45, तो a इज इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या क्या रखा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस में साइन बी। ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें जस्टिफाई भी करना है इस आंसर का। हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एंगल ए जो है वो 30 है और एंड एंगल बी हम मान लेते हैं 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं क्या ये आंसर सही है। ये दोनों LHS RHS क्या बराबर आते हैं। अगर हम देखें साइन ए की जगह पे अगर 30 वैल्यू रखते हैं और बी की जगह पे 60, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे साइन ए की जगह पे 30 और साइन बी की जगह पे 60 डिग्री। चेक करते हैं, इन दोनों को जोड़े और साइन 90 पे कितना होता है बच्चों वैल्यू 1 होता है। कितना होता है 1। और साइन 30 पे वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/2 और साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों √3/2। ठीक है, इसका एलसीएम करें, दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही रहेगा 2 और ऊपर वाली संख्या वही आ जाएगी 1 प्लस में √3। 1 प्लस में √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है और बट्टे में 2। इनको ऐड करें तो 2.732 बट्टे में 2 और ये क्या है हमारा 1। अगर हम इसको डिवाइड भी करते हैं तो अप्रॉक्स में लगभग 1.36 ऐसे कुछ चलेगा, तो 1.36 अप्रॉक्स चल रहा है। क्या ये वैल्यू हमारे 1 के इक्वल है? नहीं है ना, तो LHS हमारा जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो ये हम क्या कह सकते हैं दिस इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर हम एंगल को बढ़ाता जाए क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी? तो हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं। हम एंगल रिप्रेजेंट करते हुए चलते हैं तो साइन 0 पे जो वैल्यू होती है वो क्या होता है बच्चों 0 होती है। फिर साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। साइन 45 पे क्या होती है वैल्यू 1/√2 होती है। और साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है बच्चों √3/2 होती है। और साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये 0 आया, इसका डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा डिवाइड करने पर। 1 और √3 की वैल्यू 1.41 होती है, इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 8 आएगा और 0.7 तक अप्रॉक्स में आ जाएगा। और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है बाय 2। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.86 आता है। ये वैल्यू थोड़ी बड़ी हो रही है। और फिर 1, तो हम देख रहे हैं लगातार एंगल जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, पहले 0, 0.5, 0.7, 0.86 और फिर 1। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वैसी साइन की थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दिस इज ट्रू। ठीक है, थीटा मतलब एंगल बढ़ाता जाए, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाता जाए तो कॉस की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। चेक करते हैं, या थीटा का या एंगल बढ़ता जाए तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रहा है इफेक्ट देखते हैं हम। तो हम कॉस 0 पे चेक करते हैं। कॉस 0 पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और कॉस जो 30 पे वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2 होती है। और कॉस 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। और कॉस 60 पे वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। नहीं, सॉरी, कॉस 30 पे जो वैल्यू होती है हमारी कॉस 30 पे √3/2 और कॉस 45 पे 1/√2 और कॉस 60 पे जो वैल्यू होती है हमारी 1/2 और कॉस 90 पे 0 होती है। ठीक है बच्चों, तो कॉस 0 पे वैल्यू 1 हुई
और cos √3 की वैल्यू होती है 1.732/2। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.86 तक अप्रॉक्स आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 और ये √3 की वैल्यू 1.414। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.7 कुछ अप्रॉक्स में आएगा, और इसको हम डिवाइड करें 0.5 आएगा, और ये 0। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉस की जो वैल्यू हो रही है डिक्रीज होती जा रही है। पहले 1, 0.86, फिर 0.7, 0.5, फिर 0। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर एंगल बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो इसमें क्या बताया, अगर हम एंगल बढ़ाते जाए तो कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इज इक्वल टू cos थीटा for all वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा की वैल्यू सभी एंगल पर समान होती है, बराबर होती है, इसी तरह होती है? देखो हम देखते हैं साइन 0 पे और cos 0 पे इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 0। cos साइन 30 पे हम देखते हैं, साइन 30 पे वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 45 पे जो वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 पे जो वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है बच्चों, तो हमने देख रहे हैं अलग अलग एंगल पे अलग अलग इसकी वैल्यू हो रही है। बस ये इन दोनों का सम जहां 90 होता है जब भी वैल्यू आपकी क्या होगी, बराबर होगी, और किसी वैल्यू पर बराबर नहीं होती। साइन 45 और cos 45 इन दोनों का एंगलों का जोड़ 90 बन रहा है जब इसकी वैल्यू बराबर इक्वल हो सकती है। इसी तरह से साइन 30 और cos 30 की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होगी, और साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होगी। जिन दो एंगलों का, इन दोनों का जोड़ का एंगल का जोड़ अगर 90 बनता है, उन सब पे वैल्यू क्या होगी, इसकी सेम होगी। और साइन 0 पे और cos 90 पे वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो अगर सेम एंगल पे ये वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती। और फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्या है इसका, कोट A is not defined for A equal to 0। अगर हम, क्वेश्चन ये है कोट A is not defined for A equal to 0 डिग्री, तो हम A की जगह पे 0 डिग्री रख के देखते हैं। तो कोट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कोट 0 पे क्या होता है, वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है ना बच्चों, क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर हम इसका जस्टिफाई करें तो क्या होगा, तो कोट 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 0 अपॉन में साइन 0। तो कोट का क्या फार्मूला था, cos अपॉन में साइन। ठीक है, cos 0 पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, cos 0 पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और साइन 0 पे जो वैल्यू होती है 0। तो दिस इज, और जब ऐसी वैल्यू 1/0 हो जाता है तो वो क्या होता है, हमारा नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। इसका सिंबल ऐसे बना सकते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएँ, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे।